आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को अवश्य दबा दें। आज हम कक्षा 7वीं का बड़ा ही रोचक विषय पढ़ेंगे, खान पान की बदलती तस्वीर, जिसके निबंधकार हैं प्रयाग शुक्ल जी। बच्चों, आज हमारे सामने असमंजस की स्थिति है। एक तरफ पौष्टिक संतुलित भोजन है, दूसरी तरफ जुबान को स्वाद लगने वाले अनेक तरह के त्वरित भोजन यानी कि फास्ट फूड या जंक फूड हैं। हमारी नन्ही सी बुद्धि को समझ नहीं आता कि हम किसका सेवन करें, स्वाद लगने वाले या शरीर को स्वस्थ बनाने वाले। मन घबराता पर कुछ समझ ना पाता, स्वाद या सेहत। खान पान की बदलती तस्वीर। बच्चों, फास्ट फूड अगर आप कम खाएंगे तो ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे। फास्ट फूड के स्थान पर संतुलित आहार लें। पौष्टिक संतुलित आहार ही शरीर को अपार ऊर्जा देता है। स्वस्थ ही असली सोना है, इसे किसी हाल में नहीं खोना है। जंक फूड का सेवन छोड़ो, स्वास्थ्य से नाता जोड़ो। स्वास्थ्य के महत्व को समझते हुए सभी को आवश्यक विटामिन और पोषक तत्वों से भरपूर भोजन को अपनी प्राथमिकता बनाना चाहिए, क्योंकि सही आहार ही आपको स्वस्थ जीवन दे सकता है। इस लेख में लेखक ने भारत में खान पान की बदलती तस्वीर के बारे में बताया है। 10 से 15 साल पहले लोग साधारण भोजन से काम चलाते थे, जिसमें स्थानीय व्यंजनों का प्रमुख स्थान होता था। लेकिन अब खान पान का तरीका बदल चुका है। अब लोग भारत के विभिन्न प्रांतों के व्यंजनों का आनंद लेते हैं। इसके अलावा लोग कई विदेशी व्यंजनों को भी नियमित रूप से खा रहे हैं। आज फास्ट फूड घर घर में आ गया है और छा गया है। इनमें से कुछ व्यंजन तो हर उम्र के लोग पसंद करने लगे हैं। इनमें से अधिकतर व्यंजनों का इतना रूपांतरण हो चुका है कि उन्हें देसी स्वाद के अनुसार ही ढाल दिया गया है। स्थानीय व्यंजनों की गुणवत्ता घटती जा रही है। फास्ट फूड और उनके लगभग विलुप्त होने में एक बहुत बड़ा और सशक्त योगदान है। वस्तुओं की गुणवत्ता में आज के दौर में काफ़ी अंतर आ गया है। पहले वस्तुएं शुद्ध, ताज़ी और स्वादिष्ट होती थी, लेकिन आज लालच के बढ़ने के कारण दुकानदार मिलावटी सामान बेचने लगे हैं। आज बर्फ़ी, पेठा आदि मिठाइयाँ तथा नमकीन उतने स्वादिष्ट नहीं होते जितने कि पहले होते थे। आज घरेलू अथवा कामकाजी महिला को ही ले लीजिए, सब व्यस्त रहती हैं। समय की कमी के कारण वे पुराने ढंग से व्यंजन नहीं बना पाती, जैसे आम का गूदा निकालकर उसे सुखाकर आम पापड़ बनाना, खरबूजे के बीजों को धो सुखाकर उनसे चिक्की बनाना, मैदे को गूंथकर उनसे सेवइयाँ बनाना उनके लिए अत्यंत मुश्किल है। लेखक कहना चाहते हैं कि स्थानीय व्यंजनों यानी खाद्य पदार्थों के प्रचलन में काफ़ी कमी आई है। इसके 2 प्रमुख कारण हैं। एक तो चीज़ों की गुणवत्ता कम हो जाना और दूसरा विशेष तरीके से किसी चीज़ को बनाने के लिए लोगों के पास समय की कमी होना। स्थानीय व्यंजनों को एथनिक कहकर पुकारा जाने लगा है, क्योंकि दुर्भाग्यवश ये 5 सितारा होटलों में ही देखने को कभी कभार मिलते हैं। स्थानीय बाज़ारों से यह गायब होते जा रहे हैं। पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, जलेबियाँ, मौसमी सब्जियों से भरे हुए समोसे अब कम ही देखने को मिलते हैं। दिल्ली चांदनी चौक के पराठे, फलूदा, कुल्फ़ी बहुत ही मशहूर हैं। पहाड़गंज के छोले भटूरे सबको भाते हैं। हरियाणा मुरथल में आलू के पराठे तो लाजवाब हैं। महाराष्ट्र मुंबई यानी कि गेटवे ऑफ इंडिया पे पाव भाजी बहुत ही स्वादिष्ट मिलती है।
और ऐसे ही पूना का वड़ा पाव भी काफ़ी मशहूर है। आंध्र प्रदेश हैदराबाद की बिरयानी और सेवइयों का मीठा सबको पसंद आता है। पश्चिम बंगाल कोलकाता का संदेश, रसगुल्ला और मिष्टी दोई यानी कि मीठा दही सबके मन को भाता है। तमिलनाडु चेन्नई के इडली, डोसा, सांबर किसकी पसंद नहीं है। राजस्थान जयपुर के दाल बाटी चूरमा सबके मन को भाते हैं। और इसी तरह गुजरात के ढोकला, खांडवी, थेपला आदि सबकी पसंद बन चुके हैं। स्थानीय व्यंजनों का पुनरुद्धार जरूरी है क्योंकि इसका प्रचलन लगातार कम होता जा रहा है। इनके बारे में जानकारी आवश्यक हो गई है। इनको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनाना भी ज़रूरी है। स्थानीय व्यंजनों को 5 सितारा होटलों के प्रचार के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। समय समय पर इनको खरीदना और इनकी बिक्री को बढ़ावा देना चाहिए। मौसमी फलों और खाद्यान्नों से बनाए जाने वाले कई व्यंजन अब नहीं बनाए जाते क्योंकि लोगों के पास ना तो फुर्सत है ना ही हिम्मत। स्थानीय व्यंजनों की दुनिया सीमित होती जा रही है, सिकुड़ती जा रही है क्योंकि उनमें गुणवत्ता की कमी हो गई है और नए नए व्यंजन झट से ही उपलब्ध भी हो जाते हैं। खान पान की नई संस्कृति का यह लाभ है कि इससे राष्ट्रीय एकता की भावना जागृत हुई है। खान पान की चीज़ों के अलावा अन्य प्रांतों का पहनावा, पोशाक भी हमने अपना लिया है। कड़वा सच यह है कि हमने आधुनिकता की दौड़ में स्थानीय व्यंजनों को खरीदना कम कर दिया है। स्थानीय व्यंजनों का प्रयोग कम करना सही नहीं है। स्थानीय व्यंजन कई कारणों से छोड़े जा रहे हैं, लेकिन सबसे दुखद यह है कि कई बार केवल आधुनिकता के नाम पर हम कुछ स्थानीय व्यंजनों को बनाते हैं तो कभी उनका इस्तेमाल कम कर देते हैं। खान पान में पश्चिम देशों की नकल करने से पहले इस बात को गांठ बांध लेना होगा कि यह वस्तु हमारे स्वाद और स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त है या नहीं। फास्ट फूड आने से कामकाजी महिलाओं के समय की बचत तो हो जाती है, लेकिन इन व्यंजनों के कारण स्वाद और सेहत के साथ समझौता भी होने लगा है। खान पान की मिश्रित संस्कृति में हम कई चीज़ों का असली स्वाद नहीं ले पाते क्योंकि एक ही समय में ढेरों चीज़ें परोस दी जाती हैं। अब लगता है खान पान की मिश्रित संस्कृति ही विकसित होने वाली है, पर इसकी समय समय पर जांच ज़रूरी है। तो ये था पाठ। अब देखें पाठ से क्या जाना क्या पाया, यानी कि की पॉइंट्स। दुनिया तेज़ी से बदल रही है, हमारा खान पान भी उससे प्रभावित हो रहा है। अब स्थानीय व्यंजनों के साथ ही अन्य देशों के व्यंजन भी, पकवानों का स्वाद हर क्षेत्र में हमें मिल जाता है। विदेशी व्यंजनों से भी हर कोई परिचित हो चुका है। इस बदली संस्कृति से युवा पीढ़ी अत्यधिक प्रभावित हुई है। उन्हें स्थानीय व्यंजनों की कम जानकारी है, नए व्यंजनों की अधिक जानकारी है। इससे स्थानीय व्यंजनों की गुणवत्ता पर असर पड़ा है। लोगों के पास अब इन व्यंजनों को बनाने का समय नहीं है। हम उन देशी विदेशी व्यंजनों को अपनाते जा रहे हैं जो बनाने पकाने में सरल हैं। शहरी जीवन की भागम भाग, कमर तोड़ महंगाई भी लोगों को अनेक चीज़ों से वंचित कर रही है। खान पान की मिश्रित संस्कृति का सकारात्मक पक्ष भी है। आज कामकाजी महिलाओं को शीघ्रता से तैयार होने वाले व्यंजनों की जानकारी है। नई पीढ़ी के पास देश विदेश के व्यंजन जानने का अवसर है। इस संस्कृति से राष्ट्रीय एकता की झलक भी मिलती है। स्थानीय व्यंजनों का पुनरुद्धार होना चाहिए। आधुनिकता के नाम पर स्थानीय व्यंजनों को नहीं छोड़ा जाना चाहिए। स्वास्थ्य के प्रतिकूल चीज़ों को अपनाना
ठीक नहीं है। आइए करें प्रश्न उत्तर। खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का क्या मतलब है? अपने घर के उदाहरण देकर इसकी व्याख्या करें। पिछले 10-15 सालों से लोगों के खान पान में काफ़ी बदलाव आया है। अब लोग स्थानीय व्यंजन के अलावा दूसरे प्रांतों और दूसरे देशों के व्यंजन भी नियमित रूप से खाने लगे हैं। आज की महिलाएं भी कई प्रकार के व्यंजन बनाने में सक्षम हैं। आज हर उम्र के लोग अन्य प्रांतों और अन्य देशों के भोजन को पसंद करते हैं। हमारे घर में आमतौर पर रोटी, सब्जी, दाल, चावल ही रोज़ बनते थे, पर आज हर तीसरे दिन उपमा, इडली, डोसा, ढोकला, पास्ता और 2 मिनट नूडल्स नियमित रूप से बनने लगे हैं। घर के बच्चे हर तीसरे दिन बाजार से बर्गर और पिज़्ज़ा मंगवाकर भी खाते हैं। चाइनीज़ व्यंजन भी उतने ही शौक से बनाए और खाए जाते हैं। आइए दूसरा प्रश्न कर लें। खान पान में बदलाव के कौन से फायदे हैं? फिर लेखक इस बदलाव को लेकर चिंतित क्यों है? खान पान में बदलाव के कई फायदे हैं। खान पान में बदलाव से हमारे भोजन में विविधता आती है, यानी कि हमें अलग अलग तरह का भोजन खाने को मिलता है। हमें अन्य प्रदेशों और देशों की संस्कृति के बारे में भी जानने के अवसर मिलते हैं। फास्ट फूड के प्रचलन से आज महिलाओं, खास करके कामकाजी महिलाओं के समय की बचत होती है, लेकिन ये फास्ट फूड सेहत के लिए हानिकारक भी होते हैं। खान पान के मामले में स्थानीयता का क्या अर्थ है? खान पान के मामले में स्थानीयता का अर्थ है स्थानीय व्यंजन को प्रमुखता देना, यानी कि किसी खास जगह पर जो व्यंजन बनते हैं वही स्थानीय कहलाते हैं। जैसे मुंबई की पाव भाजी, दिल्ली के छोले कुलचे, आगरे का पेठा, पंजाब की मक्की की रोटी और सरसों का साग, बंगाल का मछली भात। जो ये खाते हैं उनके लिए ये स्थानीय व्यंजन हैं। लेकिन वही लोग जब ढोकला, दाल बाटी चूरमा, मक्की की रोटी, सरसों का साग, पाव भाजी आदि खाते हैं तो वह स्थानीयता नहीं अपना रहे हैं। निबंध से आगे, घर में बातचीत करके पता कीजिए कि आपके घर में क्या चीज़ें पकती हैं और क्या चीज़ें बनी बनाई बाज़ार से आती हैं। इनमें से बाज़ार से आने वाली कौन सी चीज़ें आपके माँ पिताजी के बचपन में घर पर बनती थीं? उत्तर: मेरे घर में आज दाल, चावल, रोटी, सब्जी के अलावा ढोकला, इडली, सांभर, वड़ा, उपमा, पाव भाजी आदि चीज़ें बनती हैं। बाज़ार से मंचूरियन, नूडल, समोसा, जलेबी आदि लाए जाते हैं। माँ पिताजी के बचपन में तकरीबन सारी मिठाइयाँ, नमकीन, सेवइयाँ घर पर ही बनती थीं। बात में बन जाए बात बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न देख लेते हैं। खान पान की बदलती तस्वीर नामक पाठ के लेखक हैं प्रयाग शुक्ल जी। खान पान की संस्कृति में बड़ा बदलाव कब से आया? तो इसका उत्तर है 10-15 वर्षों से। युवा पीढ़ी इनमें से किसके बारे में बहुत अधिक जानकारी रखती है? तो इसका सही उत्तर है खान पान की संस्कृति के बारे में। ढाबा संस्कृति कहाँ तक फैल चुकी है? ढाबा संस्कृति पूरे देश में फैल चुकी है। खान पान की मिश्रित संस्कृति का प्रभाव क्या पड़ता है? उत्तर: व्यंजनों का असली स्वाद नहीं ले पाते। पाव भाजी किस प्रांत का स्थानीय व्यंजन है? तो ये महाराष्ट्र का स्थानीय व्यंजन है। इनमें से किसे फास्ट फूड के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है मंचूरियन। बड़े शहरों में किस चीज़ का प्रचलन बढ़ा है? तो इसका सही उत्तर है फास्ट फूड का। प्रीति भोजों और पार्टियों में अनगिनत चीज़ें रखने से क्या होता है? स्वाद आपस में गड़बड़ हो जाते हैं। छोले कुलचे किस प्रांत का मशहूर व्यंजन है? उत्तर: दिल्ली। खान पान की मिश्रित संस्कृति ने हमें किसका मौका दिया है? विभिन्न स्वाद चखने का,
देश विदेश के व्यंजनों की जानकारी लेने का, नए नए व्यंजनों के चुनाव का। तो इसका उत्तर है सभी सही हैं। इडली, डोसा, वड़ा, सांभर, रसम भारत के किस हिस्से के मशहूर व्यंजन हैं? इसका उत्तर है दक्षिण भारत। किस जगह का पेठा मशहूर है? आगरा। खान पान की बदलती संस्कृति से कौन अधिक प्रभावित हुआ? नई पीढ़ी। युवा पीढ़ी इनसे किसको अधिक जानती है? नए व्यंजनों को। किस जगह का पेड़ा मशहूर है? मथुरा का। किसका पुनरुद्धार जरूरी है? स्थानीय व्यंजनों का। ढोकला, गाठिया किस प्रांत का स्थानीय व्यंजन है? गुजरात। इनमें से किसे फास्ट फूड के नाम से जाना जाता है? बर्गर, चावल, रोटी, दाल। तो इसका सही उत्तर है बर्गर। यहाँ खाने पकाने और स्वाद से संबंधित कुछ शब्द दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से देखिए और इनका वर्गीकरण कीजिए। बच्चों, हमारे पास है भोजन और उसको बनाने या पकाने का तरीका और उसका स्वाद कैसा होता है, हमने ये बताना है। दाल उबाली जाती है, इसका स्वाद नमकीन होता है। भात उबाला जाता है और इसका स्वाद फीका होता है, यानी कि उबले हुए चावल। रोटी सेंकी जाती है और ये हल्की मीठी होती है। पापड़ सेंके जाते हैं, तले जाते हैं, इनका स्वाद नमकीन होता है। आलू उबाले, तले और सेंके जाते हैं, इनका स्वाद नमकीन तीखा होता है। बैंगन उबाले, तले, सेंके और भुने जाते हैं और इनका स्वाद नमकीन तथा तीखा होता है। वाक्य में प्रयोग कीजिए और अर्थ समझिए। सीना पिरोना, सीमा को सीना पिरोना आता है। भला बुरा, हमें किसी को बिना मतलब के भला बुरा नहीं कहना चाहिए। चलना फिरना, अब मेरे दादाजी का चलना फिरना भी मुश्किल हो गया था। लंबा चौड़ा, हमारे शहर में एक लंबा चौड़ा पुल बन रहा है। कहा सुनी, आज मेरे और रमन के बीच कहा सुनी हो गई। घास फूस, झोंपड़ी घास फूस से बनी थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग. Like, share and subscribe.